ऋषिवर देव दयानंद की जीवनी का कुछ आलोक अभी आप सुन रहे थे, और एक वाक्य यदि आपने सुना हो तो कहते हैं कि उच्च स्वर से यदि कहीं भ्रांति हो रही हो उसको उच्च स्वर से कहना चाहिए, लेकिन सुनाएंगे किसे? जिसकी सुनने की इच्छा हो। सुनेगा कौन? जो श्रोत्रिय है, जिसने अपने कानों को तैयार कर लिया है। और जिसे सुनना ही नहीं है उसको आप कितना भी सुनाओ, बीन बजाते रहो तो सुना ही नहीं। शास्त्रकार ने लिखा, शास्त्राण्य नित्या विभवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान। ये जरूरी नहीं है कि जिसने सब कुछ पढ़ लिया हो, वो वेद भी जानता हो, वो शास्त्र भी जानता हो, सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ता हो, वो और ग्रंथ भी पढ़ता हो और वो विद्वान हो जाए ना। उसने तो लिखा कि शास्त्रार्थ नित्या विभवन्ति मूर्खा, शास्त्र को पढ़ करके भी लोग मूर्ख हो जाते हैं, फिर विद्वान कौन है? तो देखिए कितना अच्छा उपदेश दिया। यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान। वो पढ़ा हुआ जिसके आचरण में, जिसके व्यवहार में, जिसके क्रियाकलाप में है, समझिए वही विद्वान है। उसी की बात का प्रभाव हो सकता है, वही अपने जीवन से दूसरों को कुछ उपदेश कर सकता है। वेद में एक आदेश है कि हम पहले ज्ञानवान बने, हम पहले कुछ सीखें, कुछ जाने, और जानने के बाद फिर उसको दूसरों को बताएं, सुनाएं। जैसे वेद को पढ़ाना नहीं है पहले। स्वामी जी ने तीसरे नियम में क्या लिखा सत्यार्थ प्रकाश के? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ उस विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है, पहला नियम लिख दिया। लेकिन वे सारी सत्य विद्याएं कहाँ हैं? तीसरे नियम में क्या लिखा? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सारी सत्य विद्याएं कहाँ हैं? वेद में है। और अगला जो वाक्य है वह वाक्य जगाने के लिए बड़ा बड़ा पर्याप्त है। वो कहते हैं वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, दो माध्यम है जान के, या तो पढ़ के या सुनकर। पहले पढ़ो, उसके बाद पढ़ाने के अधिकारी बनो। पहले सुनो फिर सुनाओ। लेकिन आज परिदृश्य बदल गया। और क्या बदला? हम सुनाना भी चाहते हैं, हम पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन सुनना और पढ़ना नहीं चाहते। यदि ये पहले वाले जो दोनों शब्द हैं, पढ़ना और सुनना, यदि ये हम करना सीख जाएं तो फिर हमें दूसरे कार्य को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब घड़ा भरेगा और भरने के बाद जब वो रिसने की स्थिति आएगी, तो जब वो छलकेगा, जब वो भरा हुआ किसी ना किसी को मिलेगा, वो किसी ना किसी के जीवन को जरूर परिवर्तित करेगा। उसका जो जल है वो छींटे जिसके ऊपर भी पड़ेंगे वो जरूर शीतलता प्रदान करने वाले होंगे। और देखो उदाहरण भी दिया शास्त्रकार ने। ये नहीं कि केवल एक बात कह दी। वो कहते हैं सुचिंतितम औषधमात् पुराणाम ननाम मात्रेण करोत्य रोगम। एक रोगी डॉक्टर के पास जाए, वैद्य के पास जाए और कहे मुझे बुखार है, और वैद्य ने उसको एक पर्चे पर दवाई का नाम लिख दिया कि जाओ इसको औषधालय से, मेडिकल से लेकर के खाओ, थोड़ा आराम करो, 3-4 दिन कहीं नहीं जाना, आराम करना, ठीक हो जाओगे। लेकिन वो मेडिकल नहीं गया, वो घर आ गया और घर आ करके उस दवाई का नाम बिस्तर पर लेट करके पढ़ रहा है। क्यों जी? डोलो, बार बार डोलो बोल रहा है, बुखार उतर जाएगा।
पैरासीटामोल, क्या बुखार उतरेगा? आप चिंतन करो। केवल और केवल हम बार बार पेज पलटते रहें, बार बार पढ़ते रहें, लेकिन वहां से जीवन में कांति भरने की जो किरणें आ रही हैं, जो रश्मियां फूट रही हैं, जो सरलता तरलता हमें अपने जीवन को सुखी और आनंदित करने के लिए प्रेरित कर रही है, यदि उसकी ओर हमारा मन न जाए, हम उसे अपने जीवन के अंदर धारण न करें, तो बताओ ऐसे पढ़ने का, पढ़ाने का क्या कुछ लाभ होगा? आज समस्या यही है। आप देखो, हम तो यहाँ 50 आदमी भी नहीं बैठे हुए, बड़े बड़े महाराजों की कथाओं में 1-1 लाख से ऊपर की संख्या होती है, और वे पूरे दिन धर्म की कथा करते हैं, माध्यम जो भी हो, लेकिन प्रातः काल से लेकर के, और एक नहीं, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन दुराचार, अनाचार, पापाचार, कदाचार क्या कम हो रहा है? किस स्थिति में बढ़ता जा रहा है? कारण क्या है कि जो सुनाने वाले हैं उन्होंने केवल और केवल मात्र सुनाना ही सीख लिया। यदि जीवन में पहले उसको सुना होता, उसको अपने जीवन के अंदर आचरित किया होता, तो वो जो दूसरे को सुनाने का जो आचरण था, वो जब प्रभावित होता तो वो दूसरे व्यक्ति के जीवन को बदल सकता था। आप ऋषिवर देव दयानंद की भी जीवनी पढ़ रहे थे, कभी ऋषिवर देव दयानंद का इतना बड़ा जीवन दर्शन है, और मुझे तो प्रदान जी सौभाग्य मिला, बहुत सारे विषय थे मेरे सामने तो उस समय, जब मेरा पीएचडी करने का मन किया, मैंने तो पीएचडी ऋषि दयानंद के जीवन दर्शन पर किया है। संस्कृत में एक आचार्य में आचार्य मेधाव्रत, बहुत सारा संस्कृत साहित्य उन्होंने लिखा। उस संस्कृत साहित्य में एक उनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, महाकाव्य है 27 सर्गों का, दयानंद दिग्विजयम महाकाव्यम। उस विषय पर मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, तो मैंने तो ऋषि दयानंद का जो जीवन दर्शन पर काम किया, वो पुस्तक छपी भी है परिमल प्रकाशन से, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में वो लग गई। लेकिन मुझे तो आज संतुष्टि इस बात की होती है कि शायद मैं उस रूप में ऋषिवर देव दयानंद को जान ही नहीं पाता, यदि इसी परिदृश्य में लगा रहता। उस पीएचडी करने के कारण ऋषिवर देव दयानंद के संबंध में जितने भी ग्रंथ लिखे गए या जीवन ग्रंथ लिखे गए, उनको पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला, उनको पेज को पलटने का सौभाग्य मिला, और उसको देख करके, उसको पढ़ करके मुझे तो एक तथ्य मेरे जीवन के अंदर समा गया, और वो तथ्य यह है कि ऋषिवर देव दयानंद के लिए हम समग्र जीवन का मूल्यांकन न कर पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनके जीवन में यदि घटने वाली कोई छोटी सी घटना भी अपने जीवन के अंदर मूल्यांकित कर ले तो शायद हमारा जीवन बदल सकता है, शायद जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ सकता है। एक नहीं, अनेक घटनाएं उनके जीवन की ऐसी हैं, जो घटनाएं अनेक प्रकार से हमें बार बार उद्वेलित करती हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देती हैं, कुछ ना कुछ सुंदर और सुमार्ग पर वेद पथ की ओर जाने की ओर आकर्षित करती हैं। विद्यार्थी यदि कोई है तो आपको पता है, एक दिन विद्यानंद मथुरा की कुटिया से निकले, और जब वो यमुना तक जाते थे तो वृद्धिराज सूत्र बोलते थे। अष्टाध्यायी के लगभग 4000 सूत्रों का पाठ अपनी कुटिया से निकल करके यमुना में स्नान करने तक प्रज्ञाचक्षु विद्यानंद, और जब आते थे वापस तो आ सूत्र का पाठ करते थे जब अपनी कुटिया में प्रवेश करते थे। एक व्यवस्था है शास्त्र में, पाक्षिका वैयाकरण, यदि 15 दिन व्याकरण का अभ्यास हो तो व्यक्ति इसको भूलने लगता। अष्टाध्यायी को रटने वाले, पढ़ने वाले यदि रोज अष्टाध्यायी के सूत्रों को आगे पीछे न करें तो सूत्र विस्मृत होने लगते हैं। प्रतिदिन ये अभ्यास चलता था, प्रतिदिन ये कार्य होता था। जब आज लौट करके आए तो बाहर
कुटिया के बाहर थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा हो गया, गुरुवर का आकर के पैर लगा, सर्दी के दिन थे, पूछा रे कूड़ा किसने इकट्ठा किया? तो जो दयानंद की प्रतिभा से ईर्ष्या करते थे, आज से नहीं के भाई, जो पुरातन काल की व्यवस्था है, सद्गुणों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईर्ष्या करने वाला, छल करने वाला, कपट करने वाला मिलता ही, रास्ता रोकने वाले हमेशा रहे। ये तो राम ने भी दंड सहा बेचारे ने, जो जीवन भर मर्यादाओं को पालित करता रहा, कृष्ण ने भी सहा। हम दोनों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। ऋषवर देव दयानंद ने तो पग पग पर सहा, 17 बार जहर के प्याले पी लिए, किसने दिए हुए प्याले? तो दयानंद से भी उसके जो सहपाठी थे उस समय ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो सारी। और एक बात आपको और बताऊं, वेद के यथार्थ मार्ग को, यथार्थ वर्णन को विरजानंद जानते थे, क्योंकि वैयाकरण के विद्वान थे। लेकिन उस पढ़ाते बहुत शिष्यों को थे, बहुत शिष्य तैयार किए उन्होंने उस समय, बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों को उन्होंने वैयाकरण पढ़ाया। लेकिन वो वैयाकरण आचार्य बनने के बाद भी, व्याकरण पढ़ने के बाद भी, वो गुरुवर आचार्य विरजानंद के हृदय की उस कणिका को समझ पाने में समर्थ नहीं हो सके, जिस दिव्यता को, जिस प्रकाश को अपने हृदय के प्रकाश से मुखरित करके संसार के कल्याण के लिए चारों ओर फैलाना चाहते थे विरजानंद। लेकिन जब एक दिन कुटिया पर कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? तो बाहर से उत्तर क्या मिला? मैं यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। उस दिन विरजानंद के हृदय में एक शीतलता और तरलता बही थी कि शायद जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी आज वो मेरे द्वार पर आया। जब वो कूड़ा पैर में लगा, पूछा ये किसने सफाई की? तो तुरंत बोले आज तो दयानंद का नंबर है जी। आप कल्पना कीजिए, बड़ा प्रेम करते थे दयानंद, कैसा नहीं था। लेकिन आचार्य की, गुरु की जो न्याय व्यवस्था है ना, वो बराबर होती है। दूसरे छात्रों पर प्रभाव सीखा जाता है। बराबर में अलाव जल रहा था, सर्दी के दिन थे, प्रज्ञा चक्षु विरजानंद ने डंडा उठाया, वो आग में जल रहा था, और वो उठा करके इस भुजा पर मारते रहे 3-4 बार, भुजा जल गई। ऋषि दयानंद को जलती हुई आग से यहां लगाया तो यहां जल गया। जलने के बाद गुरुवर तो चले गए कुटिया में। थोड़ी देर बाद दयानंद पहुंचे, और पहुंचने के बाद जाकर के विरजानंद के हाथ पैरों को दबाने लगे। गुरुदेव, आपको दर्द हो रहा होगा, कष्ट हो रहा होगा, मैं तो युवा हूं, बड़ा बलशाली, मुझे मारने में कहीं ना कहीं आपको कष्ट का अनुभव हुआ होगा। उन अंध नेत्रों से प्रेम का, आशीर्वाद का जब जल छिड़कने लगा, और जब कहानी तो लंबी है, जब तैयार होकर के गुरु का आशीर्वाद संकल्प लेकर के दयानंद जिस समय कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, और उतरने के बाद एक दिन, सुनो जितने पढ़ने वाले बच्चियां बैठे हुए हो, एक दिन कोई एक सज्जन पुरुष जो ऋषिवर देव दयानंद के मंतव्य को अपने जीवन के अंदर धारण कर चुके थे, वो ऋषिवर देव दयानंद की इस बाह को देख करके पूछते हैं, वहां जलेबे का निशान था, कि प्रभु आपको ये क्या हुआ? और जब इस पूरी घटना को बताते हैं, कहते हैं कि यदि ये निशान न होता तो मैं आज दयानंद न बन पाता। वो भट्टी कल, मैं तो ज्यादा इसको देखता नहीं, मेरे तो जो थोड़े बहुत कुछ लोग मेरे से इस बात से परेशान भी रहते हैं कि हम व्हाट्सएप पर आपको कुछ भेजते हैं, आप देखते ही नहीं इसको। लेकिन और कुछ चीजें तो ऐसी है कि मैं एक दो बार यदि किसी को देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि ये केवल और केवल मात्र जहर फैलाने का ही काम करते हैं, तो मैं तो उनको बंद कर, नहीं भाई, इसको ठीक करना है।
कल एक व्यक्ति ने एक मैसेज भेजा कि अध्यापक को उसकी छड़ी लौटा दो, अध्यापक को उसकी छड़ी लौटा दो तो शायद अनुशासन और ये देश पुनश्च सुधरने की स्थिति में आ सकता है। आज बेचारा अगर अध्यापक किसी को कुछ कह दे तो जेल की सलाखों के पीछे बंद हो जाता है, पता नहीं कैसे कैसे आरोप उस पर लगाए जाते हैं। और जब से व्यवस्था इस रूप में आ गई, विद्यार्थी तैयार नहीं हुआ, वो सूरज तैयार नहीं हुआ जिसको देख करके आचार्य जो है अपने हृदय के अंदर वो संतोष कर सके। बलराम जाखड़ इस देश के कृषि मंत्री रहे। जब कृषि मंत्री थे कि जब कभी वो बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, मंसूरपुर के पास एक गांव पड़ता है, जीटी रोड, थोड़ी दूर 3-4 किलोमीटर, चौधरी का गांव है ना, भैंसी तो आगे हो गया, मंसूरपुर से इधर रास्ता जाता रेलवे लाइन पार करके। उस गांव में वो मास्टर जी वहां के रहने वाले थे, पढ़ाते होंगे। जब एक दिन काफिला निकला वहां से कृषि मंत्री का, उन्होंने कहा कि भाई आसपास ये गांव है क्या, कि हाँ, कितनी दूर है, कि सड़क से लगभग 3-4 किलोमीटर है। डीएम से कहा जरा पता करो कि इस नाम के व्यक्ति क्या भी जिंदा है, कि हाँ है। काफिला गांव में प्रवेश कर गया, कोई सूचना नहीं थी किसी को। और जब वो काफिला वहां गया, 25-30 गाड़ियां एक साथ, पुलिस की गाड़ियां गांव में आ जाए तो बड़ी खलबल सी मच गई। क्या हुआ, बड़ी हलचल हुई, खलबली हुई, क्या हो गया अचानक। जब जाकर के पूछा कि इस नाम के एक मास्टर जी हैं, कि हाँ, गांव के किनारे पर उनका घर है, और देखो सामने नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ के नीचे कच्चा घर है, वहां मास्टर जी सामने बैठे हुए हैं, वो मुड़े पर बैठे हुए थे। और जैसे ही काफिला गया उन्हें कुछ नहीं बताया, और जैसे ही जाकर के बलराम जाखड़ ने मास्टर जी के पैरों को हाथ लगाया तो शिष्य के स्पर्श से ही उस वृद्ध अध्यापक ने अपने शिष्य को कहा, रे बलराम तू आ गया। गुरु और शिष्य का संबंध वो पिता और पुत्र का संबंध है। आप कभी अथर्ववेद को पढ़ो, और जब उस अथर्ववेद को आप पढ़ेंगे, वहां मंत्र आया, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचरणम प्रणुते गर्भमंतः तम रात्रिस्तिस्र उदरे विभर्ति। आचार्य तो अपने शिष्य को क्या करता है, गर्भस्थ करता है। जैसे मां अपने शिशु को गर्भस्थ करती है, मां जब गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण के बाद जब वो बालक इस संसार के अंदर आकर के आंखें खोलता है, वो सबके लिए प्रसन्नता का कारण बनता है। आचार्य जिस समय अपने शिष्य को गर्भस्थ करता है और उसको शिक्षित और दीक्षित करने के बाद जब आचार्य वमन करता है, जब आचार्य प्रसव करता है, उस प्रसव क्रिया के बाद, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ दीक्षांत, उस दीक्षांत के बाद जिस समय वो ब्रह्मचारी आकर के खड़ा होता है, तो शास्त्र इस बात को कहता है कि जिस प्रकार सूर्य की किरणों के सामने तमस ठहर नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार उस ब्रह्मचारी की कांति को, उसके तेज को, उसके ज्ञान को देख करके बड़े से बड़ा अंधकार नष्ट हो जाता है। आज वो शिष्य उत्पन्न होने बंद हो गए, वो भट्टियां बंद हो रही है। और यदि कोई थोड़ा बहुत कुछ कार्य करना भी चाहता है, अपने गंतव्य पर गति करना चाहता है, उसके लिए अवरोध, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बाधाएं, बंधन। लेकिन मेरी माताओं बहनों, हम थोड़ा सा चिंतन करें। अभी मंत्री जी ने एक बात कही थी कि किसी में कुछ कमी है, उस कमी को नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया बात है, कमी को तो बताइए, जरूर बताइए, उसके जीवन के अंदर कमी रहनी नहीं चाहिए, लेकिन बताते समय एक चीज का जरूर ध्यान रखें, क्या सत्य है, लेकिन सत्य को भी प्रियता से बोलिए, कटुता से नहीं। ये मेरी बात नहीं है, शास्त्र की बात है, आपने पढ़ी है। सत्य तो बोलो, लेकिन सत्य को प्रियता से बोल दो, अवसर देख करके बोलो। दयानंद पहले ही दिन अमीचंद को कह सकता था कि तू हीरा है लेकिन कीचड़ में पड़ा है, नहीं। जब बार बार 3 दिन तक लगातार देखते रहे स्थिति को, और आयोजक मना करते रहे, महाराज ये क्या कर दिया, तो शराबी, कबाबी, जुआरी सारे इसमें दुष्कर्म है, ये इस मंच पे गाने लायक नहीं।
लेकिन वो मंच पर गा रहा है, आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु का धन्यवाद। झूम रही है पब्लिक उसकी वाणी को सुन करके। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन नीचे उतरा तो दयानंद ने की बात की, अभी चल तो है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है। जब तक हृदय परिवर्तन करने के लिए वहां पूर्ण रूप से आप अपने ज्ञान के माध्यम से सरलता से तरलता से पूरी चोट नहीं करेंगे, आप पूरा जोर लगा लो, हृदय परिवर्तन हो नहीं सकता। और एक बात और सुनो, मैं अपनी बात आपसे कोई नहीं कहता। 100 प्रश्नों की लिस्ट लेकर के मुंशीराम बैठ गया था बनारस में। ऋषिवर दयानंद का व्याख्यान सुनने के बाद ऐसे एक हॉल था, सब लोग अपनी शंकाओं का समाधान करके चले गए और उनकी शंकाओं का समाधान होने के बाद शंकाएं शुरू किसकी हुई? मुंशीराम। प्रश्न करने लगे, दयानंद उत्तर देने लगे और करते करते सारे के सारे प्रश्न लिखे हुए समाप्त हो गए। वो भी वकील थे, मुंशीराम भी पढ़े लिखे थे, घोर पौराणिक थे, शिव के पक्के भक्त थे। प्रतिदिन जो वहां बनारस में शिव जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, उस पर जब तक प्रसाद नहीं चढ़ाते थे तब तक उनको शांति नहीं होती थी। पक्के शिव भक्त थे। उन्होंने एक ही बात कही कि ऋषिवर, आपने अपने तर्कों से मेरे प्रश्नों को तो शांत कर दिया, मेरे प्रश्न तो समाप्त कर दिए, लेकिन मुझे अब भी ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ। उस समय दयानंद ने क्या कहा था? भाई हो जाएगा, और प्रश्न लिख के ले आ। क्या कहा था उसको? क्या उत्तर दिया था जी? उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए क्या उत्तर दिया था कि तुझे उस पर विश्वास तब होगा जब उसकी कृपा तेरे ऊपर होगी। जिस समय इस वाक्य को व्यक्ति पढ़ता है ना, पढ़ो मेरे पिता में, ऋषि दयानंद कहते हैं कि मुंशीराम, तुझे ईश्वर की सत्ता पर विश्वास तब होगा जब ईश्वर की कृपा तेरे ऊपर होगी। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक तुझे उस पर विश्वास हो नहीं सकता। यदि हम किसी का हृदय बदलना चाहते हैं, हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका मार्ग सुमार्ग बने, हम अपने आचरण से, अपने आचरण के प्रभाव से यदि उसके हृदय को बदलना चाहेंगे तो शायद वो बहुत जल्दी हमारे आचरण को देख करके उसका हृदय परिवर्तित हो सकता है। लेकिन यदि मैं ये सोच लूं कि मैं बदलूं नहीं, मैं सब कुछ आनंद के काम इस संसार में कुचक्रों के काम करता रहूं, लेकिन आज यहाँ बैठ करके इन सबको सत्य का उपदेश कर जाऊं, ये संभव नहीं है। नाव एक ही है, वो पानी पर ही तैरेगी। उसका संतुलन बनाने के लिए उसको, नाविक को बार बार जल को हटाना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। वो मार्ग मेरे लिए भी है, वो मार्ग आपके लिए भी है। इसलिए वेद ने कहा नान्य पंथा विद्यते यनाय, रास्ता एक ही है, दो मार्ग नहीं हुआ करते। हाँ, ज्ञानी के लिए रास्ता सरल है, अज्ञानी के लिए रास्ता दुस्तर है। अज्ञानी जब धीरे 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 ज्ञान को प्राप्त करेगा, उस ज्ञान के माध्यम से उसका जो दुस्तर मार्ग था वो मार्ग भी सुकृत में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा, उसका रास्ता खुलता चला जाएगा। इसलिए छोटा सा वेद मंत्र मैं आज आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। वेद ने कहा कि देखो, तुम तो मनुष्य हो और मनुष्य में मत्वा कर्माणि सिव्यति, जो चिंतन करता है, जो विचार करता है, जो सुने हुए को हृदयंगम करता है, उसके अच्छाई बुराई पर विचार करके सोचता है और सोच करके जो उसका ग्राह्य भाग है उसको ग्रहण कर लेता है, जो लगता है बुद्धि से कि ना ये मेरे अनुकूल नहीं, उसको छोड़ देता है, वो मनुष्य है। उसने कहा भाई मानव, तुझे देखने के लिए मैंने आंख भी दी, बोलने के लिए वाणी दी, सुनने के लिए कान दिए, काम करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए। इतनी सुंदर एक आकृति बना करके परमात्मा ने प्रस्तुत की, सबसे श्रेष्ठ रचना, और एक सबसे बड़ी चीज अच्छा और बुरा विचारने के लिए बुद्धि रूपी तंत्र दिया। ये क्या किसी और के पास है? कहीं आपको आंख का अभाव मिलेगा? किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास कान नहीं है, किसी के पास नाक है लेकिन ऐसा नहीं है, वो मुंह से ही सांस ले रहा है। कोई बोलता है लेकिन आपकी तरह से बैठ करके बात नहीं कर सकता।
कोई आपकी तरह से चल नहीं सकता, जो चल रहा है आपकी तरह से वो बोल नहीं सकता। लेकिन भाई वो जो तेरे से जो इतर है उनमें एक एक दोष है। ये ध्यान से सुन लेना जो मैं कह रहा हूं आज, अमिट अक्षरों में लिख लेना अपने हृदय में। इन सब में एक एक दोष है और इस एक एक दोष के कारण ये इस लक्षण से युक्त हैं जो मनुष्य से इतर है, पशु पक्षी। लेकिन जब इस एक एक दोष के कारण इनकी स्थिति है, तेरे साथ तो सारे के सारे हैं, फिर तेरी स्थिति क्या होगी? और मंत्र है बड़ा बढ़िया, सुना भी होगा आपने पहले। उलूक या तुम, शुश्रूक या तुम, जहीस्व या तुम, उतकोक या तुम, सुपर्ण या तुम, उतगृद्र या तुम, दृषदेव पमृण रक्ष इंद्र। ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में मंत्र आया। और क्या कहा? पहला, यदि मानव बनना है, यदि ऋषि दयानंद के मार्ग को, पथ को अपनाना चाहते हो, उस पर चलना चाहते हो, तो पहला वेद ने आदेश दिया, उल्लू गया तुम, उल्लू की चाल को छोड़ दो। यहां उल्लू का उदाहरण दिया और उल्लू का उदाहरण देकर के ये कहा कि उल्लू की चाल क्या है, तो कहा कि उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। अच्छा, किसका दोष है जी? एक ने कहा कि नालू को अवलोकते यदि दिवा, नालू को अवलोकते यदि दिवा सूर्य से किम दूषणम। भरते ने लिखा कि अगर उल्लू को दिन में नहीं दिखता, नालू को अवलोकते यदि दिवा, यदि उल्लू को दिन में नहीं दिखता, सूर्य से किम दूषणम, इसमें सूर्य का क्या दोष है भाई? सूर्य तो दिन में सबको प्रकाशित करने के लिए उगा था। ये उल्लू की आंख का दोष है कि वो दिन में नहीं देख सकती, रात को देखती है। यहां शिक्षा क्या दी कि जो मनुष्य संसार में आकर के केवल अज्ञान में ही रहना चाहते हैं, कुछ सीखना है, छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है इनमें। हमने देख रखे, वेद शास्त्र पढ़ने वाले सारे देख रखे। हम वो सारे समाज में गए थे, 4 वो अधिकारी वहां के आपस में वो कपड़े फाड़ फाड़ करके लड़ रहे थे। हमने तो उससे छोड़ दिया, इसमें हम नहीं जाना चाहते। जो लोग केवल एक उसी अज्ञान की वेदी पर खड़े होकर के अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, केवल जो देख लिया उस पर आधारित होकर के जीना चाहते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में मानवोचित कार्य को कर ही नहीं सकते। उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। उस सद्ज्ञान को, उस विवेक को, जो बुद्धि में तर्क की कसौटी से, विवेक की कसौटी से कस करके जो सामने आए, जो बुद्धिपूर्वक विचार करके, चिंतन करके हम जिसको बिल्कुल सत्य और असत्य का मूल्यांकन करके जिसको देख पाए, उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसलिए कहा उल्लू गया तुम, उल्लू मत बनो, अंधकार की तरफ मत भागो। जहां से जो कुछ उत्तम मिले, उत्तमोत्तम मिले, जीवन को बढ़िया चलाने का मार्ग मिले, उस मार्ग को ग्रहण करने का यत्न करो। इसलिए पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि दुनिया में सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद की है, और जितना भी ज्ञान का भंडार है वो सारा का सारा ज्ञान का भंडार ऋग्वेद के माध्यम से ही संसार के अंदर प्रारंभ हुआ है। हमारी बात दूसरे लोग मान रहे हैं। यूनेस्को का पूरे विश्व की लाइब्रेरियां इस बात को सिद्ध करती हैं, सारे वैज्ञानिक, सारे दार्शनिक इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन हम ऋग्वेद के दर्शन ही करना नहीं चाहते। जी, वेदों को तो लेकर के अहिरावण भाग गया था, वेद कहां से आ गए? यहाँ वेद कौन ले आया? हम चिंतन करें। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बनता है, जिसके 3 अर्थ हैं: विद जाने, विद कर्मणि, विद सत्तायाम, विद विचारणे। हम ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और मनुष्य के 2 ही पक्ष हैं। जैसे पक्षी 2 पंखों से उड़ता है ना, यदि एक पंख में थोड़ी ताकत कम हो, उड़ेगा लेकिन फड़फड़ा के नीचे गिर जाएगा। मनुष्य के भी 2 ही पक्ष है, एक ज्ञान का पक्ष है, कर्म का पक्ष है। यदि ज्ञान का पक्ष उत्तम होगा तो कर्म का पक्ष उसके अनुकूल होगा, तो यात्रा ठीक होगी।
और यदि ज्ञान का पक्ष नीचे आ गया तो कर्म का पक्ष ऊपर उठ ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। इसलिए बहुत सुंदर मंत्र आया यजुर्वेद में, अंधंतम प्रविशन्ति ये विद्या उपासते। अपने ज्ञान और कर्म के दोनों के पक्षों को समान रखने का यत्न करो। कैसे? उत्तम ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए पहले ऋग्वेद का ज्ञान दिया परमात्मा ने, फिर यजुर्वेद में कर्म का सिद्धांत दे दिया। दूसरी कही उल्लू की चाल, अज्ञान को छोड़ दो। उल्लू का ज्ञान अज्ञान से है, उन भ्रांति जालों से है जिस खंडन की बात अभी हम सुन रहे थे, जो बुद्धि को भ्रमित करते हैं, जो सही मार्ग में चलने से रोकते हैं, सही मार्ग में बाधा बनते हैं। हम बुद्धि पूर्वक निर्णय करें। दूसरा का सुसलू को या तुम, सुसलू कहते हैं भेड़िए को। भेड़िए के अंदर एक ये गुण है बहुत बड़ा, वो झाड़ी में छिप करके बैठता है और वहां से बैठ करके अपने शिकार की तलाश करता है, और जैसे ही उसे दिख गया कि कोई आ रहा है, अवसर देख के उस पर लपक पड़ता है, फिर उसको छोड़ता नहीं। संसार में कुछ मनुष्यों की कोटि ऐसी गिनी गई कि जो अवसर का तलाश करते रहते हैं। या किसी के जीवन से संबंधित कोई पक्ष ऐसा है जो उसको परेशान कर सकता है, उसको कहते हैं मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र रखा हुआ है, मैंने टाइम आने पर इसका इस्तेमाल करूंगा। क्या होगा इससे? ये किसकी वृत्ति है भाई? हम वेद की बात करते हैं लेकिन वेद की बात मानने को तैयार नहीं, आचरण करने को तैयार नहीं है। सुसलू को या तुम भेड़िए की चाल को छोड़ दो। अरे अगर तुम्हारे पास कुछ है और वो उसके जीवन को कलंकित कर रहा है, उसके जीवन को दूसरी लेकर के जा रहा है, आप उसके लिए हितैषी हैं, उसको आराम से बिठाओ, उसको बिठा करके अच्छे ढंग से उसको इतना आप अपने ज्ञान से, अपने प्रभाव से, अपने आचरण से प्रभावित करो कि वो स्वतः कहे कि मेरे अंदर ये दोष था, मैं आज इसको छोड़ रहा हूं, आज के बाद धारण नहीं करूंगा, नहीं रखूंगा इसको अपने पास। स्वयं उसके लिए तैयार हो जाए। सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है, क्यों जी? कि पूरा फिल्मी जगत ड्रग्स में डूबा हुआ है। रोज समाचार चैनलों पर अब यही समाचार, अब तक 20 दिन पहले कोरोना रही, फिर उसके बाद सुशांत मर्डर केस आ गया, फिर उसके बाद ड्रग्स का मुद्दा चला। कुछ था और क्या सुधार हुआ? सरकारें, सीबीआई सब लगे हुए हैं, लेकिन क्या उन लोगों पर कोई प्रभाव है? अरे एक वकील उनके लिए खड़ा हो गया कोर्ट में जाकर के कि नहीं ऐसा नहीं है, वो उसको बचाने का यत्न कर रहा है, वो झूठ सच की दलीलें हो रही हैं, कुछ इधर से हो रही हैं, लेकिन समाज अवसर की तलाश नहीं। अवसर की तलाश तो करो, लेकिन वो अवसर की तलाश करो कि जिस दिन आप कहें उस दिन उसका हृदय उसको बिल्कुल छोड़ करके बदल जाए। सुसलू के याद स्वयातु, स्व कहते हैं कुत्ते को। कुत्ते में केवल एक गुण है, वो स्वामी भक्त है, इसके अलावा सारे अवगुण हैं। आज कुत्ते 1 लाख के डबल बेड पर सोते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, मेम साहब की कंडी में साथ साथ चलते हैं, और हमारे भजनों बदल तो सुनाया करते हैं कि भगवान ये कुत्ता तो बड़ा सौभाग्यशाली है जो करोड़ों लाखों के आनंद को ले रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये उपहास का विषय नहीं है। कहते हैं स्वया तुम, कुत्ते के अंदर सबसे अधिक ईर्ष्या होती है। दूसरे कुत्ते को देख करके वो ठीक ठाक नहीं रह सकता, इसलिए हमें आपस में एक दूसरे के प्रति, हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा पढ़ लिया हो, मेरे साथी ने कुछ कम पढ़ा हो, हमें अंतर नहीं है, वो किसी दूसरे कार्य में मुझसे अधिक हो सकता है, लेकिन मैं यत्न करूं, मेरा यत्न होना चाहिए कि मैं इससे ईर्ष्या नहीं कि नहीं ये कुछ नहीं जानता, ये इससे मेरा क्या लेना देना, या वो ईर्ष्या करेंगे ये मेरे लेवल का है ही ना। और हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, और मैं तो देखो जी इस बात को बिल्कुल आपके साथ एक प्रमाणित प्रमाण पत्र के रूप में कहना चाहता हूं। रोज बोलते हो पूजनीय प्रभु हमारे भावों को उज्जवल कर दो,
प्रार्थना पत्र आ गया, हे प्रभु हमारे भावों को उज्जवल कर दो। परमात्मा ने कहा ठीक है, हो जाएंगे। तुम क्या करोगे भाई? क्यों गुप्ता जी बताओ? आप आज यजमान बने दोनों और हाथ जोड़ के बैठ गए, पूछ लिए प्रभु हमारे भावों को उज्जवल कर दो। अब क्या करोगे भावों को उज्जवल करने के लिए? दूसरी लाइन आपने खुद लिखी, छोड़ देंगे छल कपट को। तो विचार करो सारे, मैं भी हूं उसमें, क्या छल कपट छोड़ दिया हमने? हम यज्ञ में बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देंगे छल कपट को। इतने में सामने से व्यक्ति आएगा जिससे हमारी इच्छा है, अरे आ गया दुष्ट। प्रार्थना करते करते मन में भाव आ गया तो छल कपट छूट गया। बोलो क्या वो प्रार्थना सार्थक होगी? हमें और वो जो भोपू पर बजता है, गाना बजाता है रिकॉर्डर, हमें और उसमें क्या, हम भी बज रहे हैं, वो भी बज रहा है। अंतर क्या है? अंतर इतना है कि वो बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड होकर के बजता रहेगा। हमें अंतर इतना है कि हम यदि बज रहे हैं तो हम शायद अपने हृदय को परिवर्तित करके भी बज सकते हैं। हम उन शब्दों से अपने हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। सोया कुत्ते की चाल को छोड़ दे। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछ लिया, बता भाई बीरबल तू बड़ा बुद्धिमान बनता है, प्रेम की और ईर्ष्या की क्या परिभाषा है? उसने कहा परिभाषा तो बता दूंगा लेकिन आप व्यवस्था नहीं करके दोगे। अगर नहीं जो तुझे चाहिए मिलेगा। अब ठीक है, दो बराबर बराबर दो कमरे बनवाए, एक कमरे में खाना रखा 10 का और उसमें 40 भेड़ घुसा दी, भेड़ें इकट्ठी की और 40 भेड़ें इकट्ठी कर दी। और एक कमरे में खाना रखा 50 का और उसमें 10 कुत्ते इकट्ठे कर दिए और कहा देखो जी अब इनको अंदर घुसा करके एक घंटे के लिए ताला बंद कर रहा हूं। एक घंटे के लिए ताला बंद हो गया। सबसे पहले भेड़ वाला कमरा खोला, भेड़ें 40 थी, खाना 10 का था, सबके लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन जब ताला खोला क्या देखा कि सब कुछ खाना खाया हुआ है और एक भेड़ दूसरे भेड़ की कमर पर गर्दन रख के सोई हुई। जितना था उसमें संतुष्ट हो गए, जिसको जो मिल गया ठीक, नहीं मिला कोई बात नहीं। अब खाना रखा था 50 का दूसरे कमरे में और खाने वाले थे 10। जब ताला खोला क्या देखा? दृश्य दूसरा था। बीरबल बोले देखो यहाँ देखो दृश्य। अब क्या? अब खाना 50 का था, 10 थे। जैसे ताला खोला किसी का कान टूटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है, कोई पूंछ को ऊपर उठा करके पैरों पर कर खड़ा। वो सारा 1 घंटा उन्होंने सारे कमरे में खाना बिखरा पड़ा है, आपस में लड़ लड़ करके एक दूसरे के साथ झगड़ झगड़ करके सारा बिखेर दिया, लेकिन उसको खा ही नहीं। इसलिए यदि वास्तव में हमें कुछ प्राप्त करना है, कुछ लेना है, आर्य की परिभाषा देने के बाद आर्य समाज को बनाने का उद्देश्य यही था ऋषि दयानंद का कि हम इन सब व्याधियों को छोड़ करके 1 से 11, 11 से 111 एक एक को इकट्ठा करके उसको वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से इतना परिपक्व बना करके अपने साथ लगाते रहे कि ये समाज खड़ा हो और ये समाज इस देश की दिशा और दशा बदलने में सक्षम हो। और हुआ भी। देश की आजादी से लेकर के अंग्रेज सरकार में किसी की नहीं सुनी जाती थी, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आर्य समाजी होता था और वो किसी मुकदमे में गवाही दे देता था, उसकी गवाही को प्रमाण मान करके मुकदमे का रूप बदल जाता था। इतना विश्वास था। और तीसरा आगे कहा सोया तुम उतको गया तुम को कहते हैं चिड़ी चिड़ियों को। ये बड़े भारी विषय भोगी होते हैं, इस काम के लिए भी संसार में नहीं आए हो। संयमित जीवन जियो, जिससे वो सप्तपदी होती है ना, वहां भी हम संकल्प को करते हैं इस एक पदी भव, ऊर्जे द्विपदी भव, और अंत में क्या कहते हैं? सखा सप्तपदी भव। अब क्या हो जाओ? संयमित हो जाओ। एक दूसरे के सखा का उल्टा करोगे क्या होगा? खास। एक दूसरे के खास बनने का यत्न करो। लेकिन आज वो भी सिद्धांत बदल गया।
अभी कल मेरे पास कोई बैठा था, वो कहने लगा डॉक्टर साहब बड़ा समस्या है। मगर क्या हुआ कि आज इस वर्ष 10 शादी मेरे जानने वालों की हुई, 10 में से 2 शादी अभी तक ठीक है, लेकिन 2 में से 8 शादी जो है वो टूट गई। कारण सब बेमेल है। हम जो बनाना चाहते हैं वो बन ही नहीं रहा, जहां जाना चाहते हैं वहां जा ही नहीं रहे, जो गंतव्य होना चाहिए उस पर काम ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति, हमारी ताकत ईर्ष्या में, छल में, कपट में, एक दूसरे का रास्ता रोकने में, एक दूसरे को भगाने में, इससे बदला लेने में, उसको ठीक करने में लगे। जो काम करने के थे उस ओर हम चलने का यत्न हमने नहीं किया। इसलिए आगे मंत्र ने कहा सुपर्णयातुम, सुपर्ण कहते हैं गरुड़ को। गरुड़ पक्षी बड़ी तेज तीव्र गति से चलता है, इसलिए उसको अपनी गति पर अभिमान है। इसलिए यदि कुछ प्राप्त कर लिया, यदि कुछ सीख लिया, यदि कुछ आ गया, उस पर अभिमान मत करो। ये डॉक्टर साहब बैठे, उनके दामाद यहाँ इसमें कार्डियोलॉजी में है, मेट्रो हॉस्पिटल में। रोज 1 से 1 केस आएगा उनके पास, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। उन डॉक्टर का क्या अभिमान है जी? क्यों बदल सिंह जी? डॉक्टर का तो काम ही वो है बेचारे का, वो क्रिटिकल को भी ठीक करेगा, वो तो भगवान है। अगर कुछ थोड़ा सा परमात्मा ने दे दिया, आ गया, धन आ गया, संपदा आ गई, विद्या आ गई, उसमें क्या अभिमान? तो परोपकार के लिए है भाई। और यदि अभिमान आ गया तो उपनिषद कहता है कि अभिमान का नाम ही मृत्यु है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, केवल शरीर मरता है ये, क्योंकि शरीर पैदा होता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अभिमान आ गया, समझो अब उसकी उन्नति का मार्ग बंद हो गया। बस जितना था अब इतना ही रहेगा, अब इस आगे बढ़ेगा नहीं। और अभिमान आने पर व्यक्ति उस अभिमान में स्वयं जलने लगता है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। रावण का विनाश, कंस का विनाश यदि हुआ, ये सब रावण वेद भी जानता था, शास्त्र भी जानता था, धर्म के कार्य भी जानता था, यज्ञ कर्म को भी जानता था। लेकिन रावण का अगर विनाश का कोई मूल बना, उसके विनाश का मूल बना उसका अभिमान और उसके राज्य में चरित्र का ह्रास। जिस राजा के राज्य में चरित्र समाप्त हो जाता है, उस राजा का राज्य आज नहीं तो कल अग्नि के मुखारविंद में समर्पित होता है। ये ध्यान रखना। चरित्र यदि नष्ट हो गया, जो है ना गदा, विष्णु के 4 अंग हैं, जो भगवान एक विष्णु की आकृति बना करके दिखाई, वो तो एक काल्पनिक है। लेकिन शंख, गदा, पद्म और चक्र, शंख का अर्थ है वेद ध्वनि, राजा के राज्य में वेद की ध्वनि होनी चाहिए। गदा, गदा का अर्थ है दंड व्यवस्था बढ़िया हो। पद्म, पद्म, पद्म का अर्थ है चरित्र। और चौथा क्या है? शंख, गदा, पद्म और चक्र, चक्र का अर्थ है संस्कृति। आज पूछो किससे भाई तुम्हारी कौन सी संस्कृति है, तो जी क्या उत्तर दोगे? अजी भारतीय संस्कृति है। भारत की संस्कृति कैसे हो जाएगी भाई? भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यहाँ तो सब धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ की क्या संस्कृति होगी? खिचड़ी संस्कृति होगी। हमारी संस्कृति का नाम क्या है? बोलो, वैदिकी संस्कृति। हमारी संस्कृति वेद की संस्कृति है। हम जब वेद को जानते ही नहीं, हमने वेद को पढ़ा ही नहीं, वेद को हमने सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना बंद कर दिया, तो संस्कृति कौन सी बन गई? भारतीय संस्कृति हो गई हमारी। इसलिए सुपर्णयातुम, अभिमान न करें। और अंत में कहा गृध्रयातुम, गीध की प्रवृत्ति। अब तो कोई कोई दिखाई देने लगा, लेकिन कहते कि चाइना सारे खा गया। गीध सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठता है और वहां बैठ करके अपनी आंख से कई किलोमीटर दूर तक का देख लेता है। इसलिए ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं, मैंने देखा है कि कुर्सी पर बैठे रहेंगे अपने ऑफिस में, और वहीं बैठे बैठे सिर खुजाते रहेंगे, कहाँ क्या जुगाड़ लगेगा। बैठे यहाँ है और मुंबई तक का सोच रहे हैं बैठे बैठे, यहीं से वहां तक की योजना बना रहे हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये एक एक पशु का, एक एक पक्षी का उदाहरण देकर के वेद ने कहा इनके अंदर केवल एक एक अवगुण है और उस अवगुण के कारण इनकी ये गति है। लेकिन अब आप विचार करो तो ये सतीश जी, मनुष्य में अज्ञान भी है,
ये सारे एक अवगुण मनुष्य के पास है। इसलिए अंत में क्या कहा, ऋषदेव पम्रेण रक्षक इंद्र, तो इंद्र है। और इंद्र काया आत्मा के लिए, हे आत्मा तो क्या है, इंद्र है। तो जितेंद्रिय बन, इन सब पर अपना आधिपत्य करने वाला बन, ये तेरे अधिकार में रहे, ये अनाधिकार चेष्टा इनकी न हो। इसलिए क्या कर, जैसे सिल बट्टे पर रख करके किसी वस्तु को पीस पीस करके खंड खंड कर देते हैं, ठीक इसी प्रकार तेरे जीवन में से सारे के सारे अवगुण समाप्त होने चाहिए। यदि अवगुण समाप्त होंगे तो ही तेरा जीवन मानवीय जीवन की ओर बढ़ने में सक्षम हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज प्रासंगिक है। इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं, हमने देखी हैं। बहुत से लोगों ने बहुत यत्न भी किए, लेकिन एक नया सवेरा पुनः होना शुरू हुआ है। और इस 6 मास के प्रवास के दौरान, इस अंतेवास के दौरान हमने अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन जो किया, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, जो मनन किया, निधिध्यासन किया, वो हमारे अपने जीवन के आलोक को उत्कर्ष की ओर लेकर के जाने वाला है। हम यत्न करें, हमारा स्वयं का जीवन बदले, हम बदले, हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें, अपने परिवार को संस्कार दें। हमारा परिवार जब होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि पड़ोसी कितना भी गंदा हो वो कहेगा नाना इनको मत कहो, ये तो बड़े अच्छे संस्कारी लोग हैं, और हमारा तो दुर्भाग्य कि हम इस कीचड़ में फंस गए, हम इनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, हमें कुछ सीखना चाहिए। एक दिन जरूर आपकी उस सद्गुण का, आपके उस सदाचरण का प्रभाव जरूर दूसरे पर होता है। और यदि ये ठीक हो गया तो समझना हमारे लिए सब कुछ सुलभ है, हम सब ठीक दिशा में गाड़ी जा रही है। और यदि ये आने वाला कल नहीं सुधरा तो मेरी माताओं, बहनों, बंधुओं, शायद फिर ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। आज आप चारों तरफ पूरे देश की स्थिति का आकलन करो, चरित्र तार-तार हो रहा है, बच्चों के संस्कार समाप्त किए जा रहे हैं, नशा, अनेक प्रकार के अवगुण की ओर जबरदस्ती बच्चों को धकेला जा रहा है। और आने वाला कल प्रायः उसको एक नए उद्देश्यों की ओर लोग अपने ढंग से लेकर के जाना चाहते हैं। कोई इस्लामीकरण की तरफ बढ़ा रहा है, कोई अपने मंतव्य को लेकर के जा रहा है। लेकिन आज पुनश्च आर्य समाज को अपने सिद्धांत के साथ, अपने ज्ञान के साथ और अपने उसी एकता के साथ ईर्ष्या को, छल को, कपट को, हमें आपस में मतभेद हो सकता है सिद्धांत का, वो बैठ करके हम दूर कर सकते हैं, लेकिन हम में आपस में किसी प्रकार का मतभेद न हो। हम एक पिता की संतान हैं, एक पुष्प के हम क्या नाम गुलदस्ते के फूल हैं, इसलिए हम सबकी सुवास एक होनी चाहिए। हम सांगठनिक रूप से एक जैसे हों, हम संगठन के लिए काम करें। व्यक्तिगत यदि कोई बात है वो बैठ करके हम ठीक करें। तो इसलिए मेरा तो प्रार्थना आपसे यही है, भाई मेरी मत मानो, लेकिन ऋषि दयानंद की तो मानो, वेद की तो मान लो। और यदि हमने ये मान लिया तो शायद मेरा सुनाना और आपका सुनना सार्थक होगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो ये जो 40 मिनट मंत्री जी ने दी थी, ये तो शब्द तो आकाश में चले गए सारे के सारे, शब्द उनका आकाश, ये तो नष्ट हुए नहीं। लेकिन शायद जीवन में परिवर्तन यदि नहीं आया तो सुनाने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए हम इस बात को ध्यान रखें कि हमें पहले पढ़ना है फिर पढ़ाना है, पहले सुनना है फिर सुनाना है। यदि ये गति हमारे जीवन की बनेगी तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। धन्यवाद, आप सबको नमन। ओम शांति शांति शांति।